Good afternoon, everyone. Good afternoon to all of you. मैं मीनू गर्ग आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं यूपी इंडिया से बिलोंग करती हूँ। आप सभी का वेलकम करती हूँ लेजेंड ऑफ सनशाइन पर। और आज जैसे कि आप सभी जानते हो, आज हमारा यूथ सेशन है। तो आज हम यहाँ पर आज हमारा 360 अपडेट्स है और यहाँ पे अदर चीज जो हमारी लाइन अप है अभी जो चल रही है, जिनके लिए बहुत सारी क्वेरीज आ रही है, तो वो चीजें यहाँ पर हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप स्टार्टिंग से एंड तक हम लोगों के साथ जरूर बने रहें, क्योंकि आज का सेशन जो है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आज जैसे हम सभी जानते हैं कि कल हमारा वेडनेसडे था और 360 हम लोगों का हुआ था वहाँ पे। जैसे कि हम जानते हैं कल एश सर आए थे और वहाँ पर हमारे मोहम्मद कमाल सर भी थे उनके साथ में। तो हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोगों के पास बहुत अच्छे अपडेट्स आए हैं वहाँ पर, और हम उन्हीं अपडेट्स को जानने के लिए यहाँ पे आज हैं। और आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ लेजेंड ऑफ सनशाइन के मंच पर। आज हमारे साथ पैनल पर यहाँ पर संपा सरकार मैम है, गायत्री जोशी मैम, किरण पॉपली मैम है, शुभम साहू सर है, और बिल्ला रानी मैम है, सरिता शर्मा जी है, और योगेश चंद्र शर्मा जी हैं, जोसेफ सर है यहाँ पर, जोसेफ डिसूजा सर है, और हमारे साथ कमलेश कुमार जी हैं। मैं जिसका नाम यहाँ पर मुझे शो नहीं हो रहा, मैंने उनके नाम नहीं लिए, प्लीज माइंड मत कीजिएगा, लेकिन जिनके नाम लिए हैं नहीं लिए हैं, आप सभी का वेलकम है लेजेंड ऑफ सनशाइन पर। और जो हमें बाद में यूट्यूब पर सुनने वाले हैं उन सब का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप सभी अपना वैल्यूबल टाइम हम लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रहे हो। और आज हम लोग यहाँ पर अपनी 360 के अपडेट जानने के लिए हमारे बहुत ही यंग लीडर हैं, बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी। हम जब उनको सुनते हैं तो हमारी बहुत सारी यहाँ पे क्वेरीज खत्म हो जाती हैं, क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो हम उनको यहाँ पे इनवाइट करने से पहले यहाँ पे मेरे साथ संपा सरकार मैम है, जो मेरी को पार्टनर है, तो मैं यहाँ पर उनको इनवाइट करना चाहूंगी। संपा सरकार मैम आइए, आपका वेलकम है मैम। थैंक यू मीनू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं शंपा आप सबको लेजेंड ऑफ सनशाइन में वेलकम करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हर दिन की तरह आज भी हम एक नया कुछ लेके आए हैं हमारी लेजेंड ऑफ सनशाइन में, क्योंकि हम अनपेसिबियन है सब, हम कुछ जानने का इच्छा रखते हैं, आपसे कुछ सुनने का भी इच्छा रखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सबका, जो आप अपना कीमती टाइम देके हमारे साथ जुड़े हैं। आज हमारा यूथ सेशन है और हमारा यही पे जो यूथ स्पेशल यूथ कुछ होता है, उसमें से नंबर 1 है शुभम कुमार साहू, और भी बहुत सारा यूथ है हमारे साथ। तो आप सबका अप्रिशिएट भी चाहिए इन यूथ को, क्योंकि ये ही हमारा भविष्य है। अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो जीतेंगे कैसे? तो हम भी यूथ के साथ ही चलना चाहते हैं, क्योंकि न्यू जेनरेशन के साथ हमें भी ढलना है, अपने आप को उसके साथ लेके चलना है, और नई नई सब चीज हमें भी सीखना चाहिए। तो आज हमारा 360 का जो अपडेट है वो शुभम कुमार साहू जी बताएंगे सबको, और अपनी तरफ से भी अगर उनके कुछ है मन में वो भी बताएंगे। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए शुभम कुमार साहू जी को बुलाना चाहूँ। प्लीज वेलकम शुभम। शुभम कुमार साहू, प्लीज वेलकम। Yes, sir.
Thank you so much, ma'am. Thank you to all of you. I hope मेरा voice clear होगा. तो yes, thank you, ma'am. तो yes, hello, hi, namaskar. Myself Shubham Kumar Sahu, and I am from Odisha. And I am so happy because I am this fantastic family member. में से मैं एक हूँ जो एवरी डे प्राउड फील करता हूँ, एंड एवरी डे कुछ ना कुछ न्यू थिंग हम न्यू चीज़ हम सुनते हैं, कुछ ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी के बारे में हम जान पा यानी हमको पता लग रहा है एम्बेसी में रहने के बाद ना, तो माइंड ब्लोइंग है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, एंड नमस्ते, राधे राधे टू ऑल जो मुझे सुन रहे हैं, जो आने वाले नेक्स्ट टाइम पे भी सुनेंगे, और जो भी यूट्यूब में टू ऑल हमारे फैमिली मेंबर हैं, जो यूथ है स्पेशली, तो सबको नमस्कार। तो प्लीज़ यूथ, आप सबको भी एक मैं कहना चाहता हूँ, आपको इनवाइट है लेजेंड ऑफ सनशाइन पे। आप आ सकते हो क्योंकि आप यूथ हो, आप अंतासिप को जितनी अच्छे कर सकते हो। और आप के जो आइडिया है, एक्चुअली जो इनोवेस आइडिया है, जो प्लान है, वो आई थिंक शायद किसके पास नहीं होगा। सेम आइडिया के साथ एक चीज़ कहना चाहती हूँ, मॉर्निंग में मैं हमारे प्यारे ग्लोबल लीडर, हमारे प्यारे जसवंत सिंह जस्सी सर के साथ बात किया था, एंड कुछ ऐसे इनोवेस आइडिया में इनको शेयर किया था। इनको अच्छा लगा, एंड मैं कोशिश करूँगा प्लीज़ हम सब मिलके काम करें, जो हमारे आइडिया है, यूथ के आइडिया है, वो भी यहाँ पे लगाए, एंड अंतासिप को और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएँगे, जहाँ पे आप बहुत सारे नाम अभी सुन रहे हो, बहुत सारे ऐसे-ऐसे कंपनी जो हमारे अंदर ऐड हो रहे हैं, सिस्को के बारे में आप सुन रहे हो। तो डेफ़िनेटली सिस्को क्या है, आप जानते होंगे, नहीं जाने हो तो इसको सोशल मीडिया में सर्च करके इसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन रख सकते हो कि सिस्को एक्चुअली में सिस्को क्या है। तो यस, नेक्स्ट आने वाले टाइम पे मैं बताऊँगा आपको, मीटिंग पे आप जुड़ी रहिए लास्ट तक, तो आप सुनेंगे सिस्को के बारे में भी। तो यस, चलिए, तो आज की मीटिंग को आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू लेजेंड ऑफ सनशाइन। तो डेफ़िनेटली हर हमारे जो फ्राइडे सॉरी थर्सडे होती है, वो यूथ सेशन हम रखते हैं। तो यहाँ पे हम सबको बताते हैं एक्चुअली यूथ कैसे होते हैं, अनपासिव के यूथ के दम कैसे हैं। तो डेफ़िनेटली एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, कल हमारी 360 वेबिनार था, इसका अपडेट है, एंड इसके साथ कुछ और इन्फॉर्मेशंस मैं आपको दूँगा, एंड कुछ ऐसे चीज़ जो प्रॉब्लम हुआ है, जिसके वजह से हमारी कंपनी जो कनेक्टेड है इस चीज़ में खुल के बता नहीं सकते हैं, बट जो इस प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं ना, इनको पता है सारे। तो पर्सनली मैं 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व किया हूँ, तो वहाँ पे इंटरकनेक्टेड कुछ ऐसे चीज़ होते हैं, जिन चीज़ के वजह से अंतासिप की प्रोग्रेस में प्रॉब्लम होता है। तो प्लीज़ मैं इनका कुछ हिंट्स दूँगा, आप प्लीज़ इसको ट्राई करना। तो जुड़ी रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो जैसे एज़ यूजुअल आपको पता होगा, नेक्स्ट है कल अनपासिव था, ओपी 360 था, जहाँ पे हमारे तीनों लीडर आए थे, एंड वो मार्टी क्रिस एंड रेड रेडसन, पहले वो आपको मार्टी सर अपडेट देंगे, रेड सर आपको अपडेट देंगे, मार्टी सर पिछले 7 डेज़ के बारे में बताते हैं, एंड इसके साथ क्रिस सर, मिस्टर क्रिस वहाँ पे कुछ जो और अपडेट है वो वहाँ पे ऐड ऑन करते हैं, एंड सबके जो नीड था, कल मिस्टर एस आए थे, हमारे सीईओ आए थे, एंड इनके साथ-साथ हमारे सीओओ भी आए थे, मोहम्मद कमाल जी, मिस्टर मोहम्मद कमाल जी, वो भी वहाँ पे थे। तो कुछ अपडेट वहाँ पे आप सबको मिला है, लास्ट 7 डेज़ में क्या-क्या प्रॉब्लम हुआ है, आप जानते हो। लास्ट 7 डेज़ की जो वर्किंग था बहुत हार्डफुल था, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आया है, एंड इस सारे चैलेंजेस को कंपनी देखा है, एंड ये अनपासिव के लिए फर्स्ट टाइम नहीं है, अनपासिव के लिए तो मैक्सिमम यानी एवरी ऐसा हो गया है ना अब। अनपासिव को जितने सारे आप यानी क्या करोगे, प्रॉब्लम का लोग खड़ा करेंगे ना, अनपासिव इसको आराम से जीत लेगा, क्योंकि अनपासिव जीत के नहीं आया है, अनपासिव यानी ऐसे ये सारी चीज से लड़ के आया है, तो डेफिनेटली बड़ी चीज है। तो डेफिनेटली लास्ट 7 डेज के अंदर बहुत सारी चीजें हुआ था, आप कंपनी की तरफ से भी आपको कॉल आया होगा, एंड हमारे नीरज सर है, मिस्टर नीरज दलवी जी, इनसे भी आपको कॉल आया है टू इन्फॉर्मेशन, एंड इसके साथ साथ आपको कुछ फेक कॉल भी आया
है तो वो भी आप सुने हैं, एंड कुछ फेक लिंक भी आया है, ओ कनेक्ट की नेम पे भी कुछ ऐसा आया है, वहां पे कुछ और भी ऐसा लिखा हुआ है कि आप इसमें आपका सारी केवाईसी फिलअप करिए, आपके पैसा रिटर्न हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा भी आपके सॉरी आपके जो कमीशन है वो हम आपको दे देंगे। तो वो भी आपको ऑफिशियली पॉपअप के माध्यम से आपको हमारे सीईओ हमारे कंपनी हमको बताए भी है। तो ये कुछ 7 डेज था, जो 7 डेज हमारे लिए बहुत हेक्टिक था एंड बहुत हार्डफुल था। एंड आफ्टर 7 डेज क्लियर, एंड अभी की बात करो ना, हमारे सीईओ भी बहुत खुश थे। कल आप देखे होंगे हमारे में मोहम्मद कमाल जी भी खुश थे, क्योंकि प्रॉब्लम आया तो प्रॉब्लम पे आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम इससे खड़ा मत करना है, डिप्रेशन नहीं होना है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। एवरी प्रॉब्लम की सोल्यूशन है। तो जो चीज हम अनपासिव से सीखे हैं, पर्सनली मैं सीखा हूँ, तो कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम है, कोई भी लाइफ में चैलेंजेस आया है, तो इसको एक्सेप्ट करना है, चैलेंज को एक्सेप्ट करना है एंड इसको अच्छे से काम करना है। तो डेफिनेटली वो है अनपासिव। तो वो सारी चीज है। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि जो कमजोर वाले हैं अनपासिव की, जो हेक्टिक वाले हैं, जो ये हेक्टिक करते हैं, इनके लिए आज के अपडेट तो बहुत अच्छे था कल का 360। एंड आने वाला कुछ टाइम है ना, इनके लिए आई थिंक बुलती बंद हो जाएगा मैं भी। ओके, तो चलते हैं अपडेट के ऊपर। पहले हमारे 7 डेज गया, इसके बाद सेकंड पॉइंट में ओ कनेक्ट के बारे में पहले बात करूंगा। ओ कनेक्ट अभी हम यूज कर रहे हैं, बहुत अमेजिंग चल रहे हैं। कुछ कुछ फीचर इसके अंदर अभी वर्किंग नहीं हो रहा है, वो भी हम जानते हैं, वो भी क्लियर बहुत जल्द हो जाएगा। एंड मुझे एक क्वेश्चन चाहिए था कि सर इकोसिस्टम में ओडिया लैंग्वेज के ऊपर क्या हुआ। देखिए मैं आपको कहता हूँ, हमारे मिस्टर यहाँ पे साजिद रहमान सर मैसेज भी किए थे, एंड मैं भी पर्सनल में सपोर्ट के साथ मैसेज में सपोर्ट को भी किया था। एंड वहाँ पे मेजर टिकट में वहाँ पे करके मैं वहाँ पे किया था, एंड मुझे बहुत अच्छे से अप्रिसिएट आया, एंड बहुत अच्छे आंसर भी आया है, जो बहुत जल्द हमारे नेक्स्ट आई थिंक नेक्स्ट फेज में हम इसको देखने वाले हैं। तो डेफिनेटली ये भी क्लियर हो जाएगा। एंड ओ कनेक्ट में कुछ न्यू चीज हम देखने वाले हैं, ओ कनेक्ट का कुछ न्यू रिलीज हमारे सामने आने वाला है। चीजें सही रहा तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसके बाद फिर से आप नेगेटिविटी होते हो। तो सारी चीज सही है। एस मिस्टर एस सर को लग रहा है कि वो कनेक्ट अभी रेडी है, वो कनेक्ट में कुछ काम चल रहा था बैक एंड पे, वो भी कंप्लीट हो गया है। एंड कुछ हमारे न्यू एआई कंपोनेंट्स है जो इसके अंदर ऐड ऑन किया गया है, एंड कुछ फीचर को भी न्यू फीचर को भी ऐड ऑन किया गया है। एंड इसके साथ कुछ मल्टीपल पे स्ट्रक्चर भी इसके सामने डिजाइनिंग किया गया है। इसका बहुत सारे पैकेज आने वाला है, न्यू रिलीज होने वाला है, तो मैक्सिमम चीज कंप्लीट है। तो मिस्टर एस इनको लग रहा है कि डेफिनेटली अभी लॉन्च करना चाहिए। एंड डेफिनेटली वो सारी चीजें देखेंगे, क्योंकि ऐसे बोलने से तो लॉन्च नहीं होती है ना। आईटी सेक्टर में बहुत सारी टेस्टिंग वहां पे होता है, बहुत सारे ग्रीन सिग्नल होती है, जिसके बाद वो क्लियर होने के बाद बहुत सारी चीजें होते हैं। तो वो एक टेम्पलेशन डेट आपको मिला है। ओके, तो बहुत जल्द वो आई थिंक शायद इस हफ्ता नहीं तो नेक्स्ट वीक के अंदर आपको शायद मिल जाएगा वो सारी चीज। तो वेट करते रहिए एंड आपके इकोसिस्टम को वॉच करते रहिए। डेफिनेटली आपको एक ओ कनेक्ट का न्यू रिलीज, न्यू फेस मिलने वाला है। एंड जो न्यू रिलीज आएगा, इसके अंदर कुछ न्यू चीजें हम देखेंगे, कुछ न्यू सॉफ्टवेयर भी आने वाले टाइम पे भी देखने वाले हैं। एंड स्टार्टिंग में आपकी कुछ एआई कंपोनेंट्स जैसे आपके जैसे आपकी बैकग्राउंड है, प्रोफाइल है, इसमें कुछ एआई कंपोनेंट्स आने वाला है। आप शायद देखे होंगे, आई थिंक 2-3 मंथ पहली बात कह रहा हूँ ना, वहां पे मिस्टर ऐसा का वो कनेक्ट में मीटिंग कर रहे थे, एंड हमारे जो वर्चुअल बैकग्राउंड है वो इसका चेंज, वो वहां पे कुछ एआई कंपोनेंट्स है कि वीडियो भी आप प्ले कर सकते हो। सारे जो थीम है, टोटल बैकग्राउंड जो है, स्क्रीन है, डैशबोर्ड बैकग्राउंड है, वहां पे भी कोई वीडियो भी प्ले हो सकता है एआई के। कोई ऐसे ऐसा ऐसा वहां पे प्ले करके वो दिखा रहे थे, आप देखे होंगे वहां पे। तो शायद आपको पता होगा, नहीं तो आप वो रिकॉर्डिंग आई थिंक वेबिनार होगा तो जरूर देख लेना। बहुत अच्छी चीज था। एंड इसके सामने एआई कंपोनेंट्स, कुछ एआई का भी इंटीग्रेशन होने वाला है इसके अंदर। इसके साथ सबकी वेट था, जो हमारी बल्कि की लोग है जो अनके आई थिंक जो सुन नहीं पा रहे थे। ओके, इनके लिए भी अच्छी चीज है कि हमारी स्पीच टू राइटिंग का ऑप्शन भी आ गया है। ओके,
स्पीच टू राइटिंग ऑप्शन आज हर एक प्रोडक्ट पे आप देख रहे हो, एंड ओ कनेक्ट में भी वो बहुत जल्द हमारे जो नेक्स्ट फेस आ रहे हैं इसके अंदर स्पीच टू राइटिंग का ऑप्शन भी आ गया है, जो एक बहुत बड़ी चीज है ना, जो हम एंड वहां पे लैंग्वेज सिलेक्शन ऑप्शन भी आ सकता है शायद, तो डेफिनेटली आएगा, शायद नहीं, आई थिंक रहेगा डेफिनेटली। तो देखते हैं कौन कौन सा लैंग्वेज वहां पे रहती है, कि सब एवरी लैंग्वेज वहां पे अवेलेबल होता है, तो करेंट टाइम को हम वेट करेंगे। ओके, जब तक वो क्लियर नहीं हुआ है, जब तक हम नहीं देखे हैं, तो आपको यानी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं देंगे खुद की प्रेडिक्शन लगा के। ओके, तो वेट करेंगे, जब हमको वो मिल जाएगा आपको सारी चीजें बताएंगे। तो मैक्सिमम लैंग्वेज वहां पे होगा जरूर, हिंदी तो जरूर होगा, लैंग्वेज हुआ तो डेफिनेटली जरूर हिंदी तो रहने वाला है। तो बहुत अच्छी चीज है कि मान लो कि आप मीटिंग कर रहे थे, वहां पे वो इंग्लिश में बात कर रहे थे, बट हमको इंग्लिश पता नहीं था। कुछ हमारे कुछ फाउंडर थे जिनको इंग्लिश अच्छे से नहीं आ रहा था बट अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे। तो इनके लिए अच्छी चीज क्या है कि वहां पे स्पीच टू राइटिंग का ऑप्शन आ गया, एंड आप आपकी लैंग्वेज सिलेक्ट आई थिंक कर सकते हो, एंड वहां पे जो वहां पे वो कहेंगे वो डायरेक्ट राइट हो जाएगा, और आप देश को पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ऐसे भी फीचर्स आ सकता है, आ गया है। तो वो भी एक एआई फीचर्स ऐड ऑन किया गया है। एंड ओ कनेक्ट में कुछ और जो हमारे पे स्ट्रक्चर वहाँ पे है, जो हमारे सब्सक्रिप्शन है, इसमें भी बदलाव है, एंड और भी चीजें आने वाला टाइम पे ऐड ऑन होगा। एंड इसके साथ साथ आज के डेट में आप वेबिनार करते हो, मीटिंग करते हो, एंड वहाँ पे क्या है ना, मैक्सिमम जब हम मीटिंग करते हैं, एंड इसके साथ कभी हम स्क्रीन शेयरिंग करते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हम फेस करना पड़ता है। मान लो यहाँ पे मिनिमम है कुछ ऐसा पीडीएफ वो नहीं से सही, इनका कुछ टेक्निकल ओके, बट वो कनेक्ट में आने वाले टाइम पे कुछ न्यू फीचर वहां पे भी ऐड ऑन होगा, जिसके अंदर आपके जो करना है वो शेयर करके कुछ वहां पे ऐड ऑन होगा, जो आपकी वहां पे जो शेयरिंग जो भी करना है आपको, वीडियो पीडीएफ एंड जो भी है वहां पे आप शेयर कर सकते हो। पहले आपको वहां पे डाउनलोड करके रखना पड़ेगा, इसके बाद आपको किसको भेजना है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंड वो इसका वहां पे आ जाएगा, एंड वो डाउनलोड करके इसको यूज कर सकता है। तो एक बहुत अच्छी यानी चीज आप यस ओके। तो एंड इसके साथ साथ भैया कनेक्ट का कुछ चीजें गया, एंड इसके साथ हमारे सीईओ हमारे जो डेवलपमेंट टीम है, जो हमारे बैक एंड में जो टीम है, वो 24 आवर काम करते हैं, एंड कुछ न्यू चीजें, कुछ न्यू इनोवेट आपको दिखाते हैं, एंड वो इनोवेशंस, वो जो चीजें हैं जो अनपैसिव को और भी ग्रोथ होने में, एंड अनपैसिव को और सक्सेस कराने में हेल्प करते हैं। तो इनमें से आप बहुत सारी चीजें जानते हो, बट इनमें से एक है, तो आप बहुत सारी कंपनी के ना यानी बारे में सुने हुए हो, जो अनपास्टिक में जुड़े हुए हैं। तो कल मिस्टर एस एक कम यानी सिस्को के बारे में कल आप सुने हो, आईक्यू के बारे में हम सुने थे, जो डोमेन प्रोवाइड करता है, वो इसके साथ हमारे कंपनी एडन है, एंड इसके साथ सिस्को है। सिस्को एक ऐसा कंपनी है, हर कोई जो आज के डेट में इंटरनेट क्षेत्र में काम करते हैं, जो कोई आज के डे में इंटरनेट को अच्छे से यूज करते हैं, एंड एवरी इंजीनियर जो भी है यहाँ पे, कुछ यूथ भी है जो सिस्को की कुछ ऐसे एग्जाम होती है, कुछ ऐसे वहाँ पे डिग्रीज क्वालिफिकेशंस करते हैं, CNSS ऐसा कुछ डिग्री होती है जो वहाँ पे क्वालिफाइड करते हैं, एंड इसके बाद वो यानी सिस्को में काम कर सकते हैं, एंड बहुत सारी ऐसे है। सिस्को सिस्को एक इंटरनेशनल यानी सिस्को एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, जो AI रिबन प्रोडक्ट को प्रोवाइड करता है, जो हमारे नेटवर्किंग में, नेटवर्क में जो जितने सारे प्रोडक्ट एंड कंपनीज यूज होती है वो बनाता है। नेटवर्क का मतलब कोई MLM नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। ओके, ये भी कह देते हैं, क्योंकि शायद किसका माइंड में वही चीज आ जाती है, मैक्सिमम लोग के माइंड में वही तो आते हैं। तो इसको कहता हूँ, तो सिस्को ये नहीं है। सिस्को इंटरनेट क्षेत्र में, जैसे हम आपके डेटा सेंटर है, एंड बहुत सारे ऐसे है जहाँ पे वो
का बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाती है सिस्को। सिस्को एक बहुत बड़ी कंपनी है। 2002 में ये सिस्को एक बड़ी कंपनी यानी में से एक बन गया था। सिस्को एक बहुत बड़ा बना था। सिस्को 1984 में सिस्को पहले दोनों हमारे साइंटिस्ट थे वो बनाए थे सिस्को को। इसके बारे में एक सेक्शन रखूंगा, अच्छे से आपको बताऊंगा। तो डेफिनेटली आई थिंक ये 1984 में सिस्को का मैक हुआ था। एंड धीरे धीरे सिस्को बहुत सारी चीजें करते गया। एंड बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐड ऑन होते गए। एंड 2002 में सिस्को एक बहुत बड़ी कंपनी हो गया। एंड 2000 है ना, ओनली 2000 में सिस्को की मार्केट वैल्यू आप देख सकते हो। इसके बारे में तो बताऊंगा नहीं, आप वेबसाइट से जाके देख सकते हो सिस्को की मार्केट वैल्यू कितना है। एंड 2024 यानी इस टाइम पे आई थिंक सिस्को में जो एम्प्लॉय है, आई थिंक 83,000 समथिंग कुछ एम्प्लॉय है जो सिस्को में काम करते हैं। तो सिस्को क्या है? सिस्को एक एआई यानी जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बनाती है। एंड बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इनोवेशन वहां पे इसके अंदर होते हैं। तो सिस्को में आपका डेटा एनालिसिस के लिए जो जितने सारी चीजें वो भी बने इसके अंदर बनती है। एंड जो जितने सारे इक्विपमेंट होती है वो भी बनाती है। एंड सिस्को में ओनली वो काम नहीं है, सिस्को में सारे काम आप कर सकते हो। आपकी कोई इनोवेटिव आइडिया है जो आप सिस्को में करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। एंड आज के डेट में सिस्को की जितने सारे इंजीनियर्स है वो भी कर सकते हैं। सिस्को क्या है कि मान लो आप बहुत सारे कंपनी के नाम सुने हो। एंड वहां पे क्या होते हैं ना, जितनी आपका टाइम है इतनी टाइम आप काम करते हो। बट सिस्को में ऐसा होता है कि मान लो आपका एक टाइम था एंड आपका टाइम ओवर हो गया। आपको आपकी जो स्किल ग्रोथ करने के लिए आप कुछ करना चाहते हो तो सिस्को इज अ बेस्ट चॉइस। वहां पे आप कोई भी एम्प्लॉय वहां पे खुद की स्किल को ग्रोथ करने के लिए कोई और न्यू प्रोजेक्ट के भी काम कर सकता है, ओवर वर्क कर सकता है, कोई न्यू प्रोजेक्ट वहां पे हेल्प कर सकता है इसको यूज करने में, ऐसा रिडेवलप करने में, कोई और प्रोजेक्ट में भी हेल्प कर सकता है। तो सिस्को वो काम देती है। एंड सिस्को एक ऐसा इंटरनेशनल यानी यूएस बेस्ड कंपनी है जो हम सक्सेसफुल कुछ आईटी कंपनी की नाम जानते हैं ना, इनमें से नंबर 1 सिस्को है शायद। बिकॉज बहुत सारी कंपनी के बारे में सुने हैं, इनके पीछे आप सुने हो इस कंपनी में इतने एम्प्लॉय को बाहर किया गया है, इस कंपनी में इतने सैलरी नहीं दे रहे हैं, इसमें ये लेट हो रहा है। बट जो सिस्को है बट डे 1 से आज तक ऐसे कंपनी हम देखें जो लॉस में भी गए हैं, सिस्को भी गया है, ऐसा नहीं है। बट सिस्को नंबर 1 है। इसके सारे बैकग्राउंड आप चेक करोगे तो माइंड ब्लोइंग है। एंड आज के डेट में कोई भी यूथ मुझे पूछे कि मैं क्या मेरे फ्यूचर बना सकती हूँ, ये आपको कह सकता हूँ सिस्को की बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसको आप आपके एक्सपीरियंस चाहिए बहुत सारे कंप्यूटर साइंस में। एंड आपका जो भी बैकग्राउंड होगा इसकी आप देख सकते हो गूगल करके। वहां पे आपका एक्सपीरियंस लेके आप सिस्को की कुछ एग्जाम होती है जो आप क्वालिफाइड कर सकते हो। एंड बहुत अच्छे सैलरी के साथ साथ आप सिस्को में भी कुछ डिपार्टमेंट है जो सर्टिफाइड आपको मिल जाएगा ना, कोई भी आईटी सेक्टर में आपको अच्छे से जॉब भी मिल सकता है। तो सिस्को एक बहुत बड़ी कंपनी है, शॉर्टली आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वे एंड एथिकल्स वहां पे हम देखते हैं। कोई भी कंपनी वहां पे खुद के यानी वहां पे जो लोग होते हैं डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं। जैसे एक तरह का लोग एक सारे काम नहीं करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काम होती है वहां पे। एक डिपार्टमेंट होते हैं जो डेटा एनालिसिस एंड डेटा सेंटर में जितने सारे नेटवर्किंग प्रोडक्ट एंड इम्प्लीमेंट जितने सारी चीजें वो देखते हैं। क्लाउड सर्वर के लिए कुछ ऐसे लोग होते हैं वो देखते हैं। इनोवेट के लिए कुछ लोग होते हैं वो कुछ करते हैं। तो मैक्सिमम कुछ सक्सेसफुल कंपनी में से जो सिस्को है वो नंबर 1 है। वो सिस्को आप वो फ्लोरिडा में आई थिंक इसका कंपनी है। तो आप इसको भी गूगल कर सकते हो एंड वहां पे आप इंफॉर्मेशन पा सकते हो आपके सोशल मीडिया से। तो मान लो इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सारे एम्प्लॉय है, मान लो आज के लोग की ड्रीम है। आप कभी आपके सोशल मीडिया पे ढूंढ लेना कितने सारे लोग सिस्को की एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, है ना। तो इनके ड्रीम है। सिस्को में कितने सारे एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, 83,000। एंड वहां पे ना आज तक मैं यानी आप देखोगे ना जो एम्प्लॉय है
0% है जो निकल गया, यानी किसको भी बाहर नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि हमारे लॉस हो रहा है तो इसको हम बाहर कर देते हैं, ऐसा आप सुनते हो, जूम के साथ ऐसे हुआ था, आप सुने हो। तो सिस्को 0% है इसमें से। तो डेफिनेटली मान लो कितने एक्सपीरियंस वाले लोग रहते हैं वहां पे। एंड एक बड़ी न्यूज क्या है कि हम हमारे कंपनी अनपैसिव की जो सेटिस्फाइड है सिस्को में, इसका सिस्को की तरफ से अनपैसिव को सेटिस्फाइड किया गया है। एंड एक लीगल सर्टिफिकेट मिला है जो अनपैसिव को ग्रोथ किया है। अनपैसिव की जो इनोवेटिव आइडिया है, अनपैसिव की जो प्लान है, जो प्रोडक्ट है, क्योंकि ऐसे तो सर्टिफिकेट नहीं देंगे ना, कि देख के ही देंगे ना आपका हमारे प्रोडक्ट में एक्चुअली दम क्या है। तो सिस्को में बहुत सारी चीजें था जो अनपैसिव की हर एक प्रोडक्ट को देखा, अनपैसिव की इनोवेटिव प्रोडक्ट को देखा जो न्यूली बना रही है अनपैसिव क्या एक्चुअली है हम तो जानते हैं। तो बहुत सारी चीज देख के ना हमारे लिए एक लकीएस्ट डे भी है कि हम सिस्को में रजिस्टर्ड हो गए। और भी ऐसे 2-3 कंपनी है जो भी रजिस्टर्ड होना बाकी है। एंड वो भी हम बहुत जल्द इसके नाम भी हम सुन लेंगे। एंड इसके साथ साथ ये जो सर्टिफाइड है ना आप, वो इनमें से कुछ लोग फोन करते हैं कि सर कहाँ पे लिखा गया है। तो बहुत जल्द आपका इकोसिस्टम, सॉरी, आप कहोगे ना सर कहाँ पे ये लिखा है, इसको में हो गया, लीगलिटी चाहिए। तो वेट करना, बहुत जल्द आपका जो वेबसाइट है इसके अंदर भी आई थिंक ऐड इन हो जाएगा कि सिस्को में हम रजिस्टर्ड, हमारी कंपनी को सर्टिफाइड मिला है। तो वहां पे आपको आई थिंक वो भी आप देख सकते हो बहुत जल्दी, वो भी है। एंड बहुत बढ़िया। इसके पहले हम IQ के बारे में जानते हो, IQ में हुआ था, तो अभी सिस्को में हुआ है। तो बहुत बढ़िया एक चीज कहूँ तो ओके। नेक्स्ट, ये एक अच्छी न्यूज था। इसके बाद नेक्स्ट हमारी कंपनी एक न्यू इनोवेस के ऊपर काम कर रही है। एंड ये जो इनोवेस है आज की नहीं, आज से पहले था। एंड हमारी कंपनी कुछ ऐसा चीज कर लिया है जो आपको आने वाला जो नेक्स्ट 360 होगा, OP 360, जिनमें से इनमें से आपको वो सारी बात बताएंगे। आप आई थिंक जानते होंगे हमारी कंपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड AI को यूज करके कुछ न्यू प्लानिंग कर रहा था। ये आज से 6 मंथ की, यानी 1 ईयर आई थिंक हो गया। वो मीटिंग पे हमारे जो कॉर्पोरेट वेबिनार हो रहा था वहां पे हमारे कुछ हम सुने थे ऐसा ऐसा होने वाला है। हमारे जो डेडिकेटेड लीडर है वो भी इसके बारे में थोड़े बहुत हमको बताए थे। तो डेफिनेटली वो बैग में कंप्लीटेड, आई थिंक ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। एंड वो भी बहुत जल्द इसके बारे में भी जानेंगे एक्चुअली वो क्या है। वो भी एक चीज भी कहूंगा, एक्चुअली वो यानी वो चीज क्या है, वो क्या होगा OP 360 में, वो क्या यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड AI को यूज करके क्या बनाया गया है एंड क्या बना है, इसके बारे में ना मुझे कोई इंफॉर्मेशन है ना किसको कोई इंफॉर्मेशन है। हमारी कंपनी एंड हमारे जो मिस्टर एस है इनको ही जानते हैं। क्लियरली बताते हो क्योंकि इसके बाद आप फोन करते हो। ओके, वही चीज आप सबको प्रॉब्लम कराते हो वो क्या होगा, ये होगा। एंड कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रेडिक्शन लगाते हैं, रॉन्ग प्रेडिक्शन से आप इनको सामना हो जाते हो। एंड इसके बाद जब सही से नहीं लगते वही लोग ही आपको नेगेटिविटी करते हैं। तो प्लीज इनसे दूर रहिए। तो ये एक है। एंड बहुत जल्दी हम बहुत चीज देखने वाले हैं, न्यू चीज। एंड इसके साथ साथ मीटिंग शुरू होने से जब शुरू हुआ था एक दिन आपको चीजें बताया था कि जो जितने सारे लीगलिटी ढूंढ रहे थे ना, तो आपके लिए आ गया। ओके, मार्च 4 से लेकर 7 तक वर्ल्ड पुलिस सम्मेलन होने वाला है जो दुबई में होने वाला है। जहाँ पे दुबई में जो पुलिस सम्मेलन है वो ओनली फॉर दुबई की पुलिस नहीं रहेंगे, वो वर्ल्ड वाइड की जो टॉप होते हैं पुलिस वहाँ पे शायद रहेंगे। एंड एक बड़ी बिगेस्ट यानी इवेंट होने वाला है जो दुबई की पुलिस इसको कर रहे हैं। एंड इनमें से सबसे आप कहोगे ये सब करेगा तो गुड न्यूज क्या है, तो गुड न्यूज यही है कि OnPassive इसको होस्टिंग कर रहा है और OnPassive इस इवेंट को मेक कर रहा है। आज ये इवेंट मैनेजर, आज यानी ओनली इवेंट नहीं है, वहां पे OnPassive भी मेंटर है। तो मान लो कितनी बड़ी बात है जब वो पूरी देश की पुलिस वहां पे रहेंगे, जब
पूरे वर्ल्ड के टेक वर्ल्ड यानी जितने सारे आज एवरी कंट्री टेक्नोलॉजी आ गया यानी फास्ट हो रहा है, तो जितने सारे वर्ल्ड के पुलिस है जब वहां पे आएंगे एंड अनपैसिव इसको मैं किया है, अनपैसिव सेमिनार को कंडक्ट किया है, तो वहां पे आप अंदाजा लगा सकते हो लीगलिटी में कितनी बड़ी चीजें हो जाएगा। और एक चीज कहूंगा, ये कोई हल्का यानी ये कोई नॉर्मल चीज नहीं था। इस बहुत सारे कंपनी ने इसको फोकस किया ऐसा करने के लिए, बट बैक में हमारे बहुत मोहम्मद कमाल एंड मोहम्मद नजस एंड बहुत सारे हमारे टेक टीम मेहनत किए हैं एंड बहुत सारे, क्योंकि इनमें से बहुत सारी लीगलिटी होती है, क्योंकि एक लीगल चीज करने में बहुत सारी लीगलिटी होती है। जैसे आप बैंक जाते हो, नॉर्मल चीज कि कोई कहाँ पे जाते हो, कोई न्यू चीज करते हो, तो आपको फॉर्मेलिटीज चाहिए ना, वहां पे फॉर्मेलिटीज भरते हो, बहुत सारी लीगल ऑप्शन होती है, इनमें से आप इसको एग्री करते हो, इसके बाद आपका फॉर्मेलिटी क्लियर होता है। तो ये था सेम चीज की आपकी जो फॉर्मेलिटी है एंड आपकी जो चीजें वो वहां पे क्लियर किया जा रहा है एंड दुबई पुलिस वो इवेंट कर रहे हैं, वहाँ पे अनपैसिव होगा एंड बहुत बड़ी चीज है। डेफिनेटली स्टे ट्यून, हम भी इसका जो इतने सारे और भी इंफॉर्मेशन हमको मिल जाएगा तो वेट करेंगे हम इसको और अच्छे से जानने के लिए। एंड इसके साथ साथ कुछ न्यू चीजें मिस्टर एस वहाँ पे बताए थे कि मिस्टर एस की कुछ वहाँ पे स्टोरी बता रहे थे जब वो 1984 में 87 पे 1987 पे जब वो कंप्यूटर को क्रैक किया था, वहां पे इनके सामने 3 ऑप्शन था, 3 कुछ ऐसे कंट्री थे वहां पे बताए थे एंड वो कायरो को सिलेक्ट किया था, क्योंकि इजिप्ट की जो टेक्नोलॉजी है एंड जो जितने सारी चीजें हैं वो वहां पे दिखा है एंड वहां पे कुछ ऐसा कंप्यूटर के बारे में बताया कि वो टाइम पे जो कंप्यूटर था इनमें से कुछ ऐसे मैथमेटिक्स एंड कुछ ऐसे एथिकल्स था जो वर्किंग हो रहा था। बट आज के डेट में जो कंप्यूटर है इसके बारे में हम जितने भी बताओगे आप जानते हो, तो इसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, बहुत बड़ी है कंप्यूटर एंड एआई हो गया है। एंड इस टाइम से आज तक ऐसा एक चीजें गया कि वहां पे कुछ ऐसे प्रोफेसर थे, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस वाले लोग तब से आज तक थे जो आज तक हमारी अंटार्कटिक के साथ भी जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ ऐसे लोग ऐसा कोई हमारे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वहां पे बताया गया है कि वो हमारे एक पर्सनल डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं एंड इसके साथ वो इनके साथ कितनी यानी 4000 से प्लस वो एक आई थिंक कुछ ऐसा बनाए हैं जो कि इनमें से मैक्सिमम लोग अंटार्कटिक के साथ भी आगे है। तो डेफिनेटली कितनी बड़ी बात है, आप देखो कितने एक्सपीरियंस वाले लोग अंटार्कटिक के साथ काम करते हैं, तो कितनी बड़ी बात है। ओनली हम नहीं, जो तब से आज तक है, इनमें से हमारे सीईओ एक है और भी एक है और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो आने वाले टाइम पे हम वो इसके बारे में भी जानेंगे, जो कि अंटार्कटिक के साथ काम करते हैं। तो ये कुछ अपडेट आपको मिस्टर एस वहाँ पे बताए थे, तो स्टे ट्यून बनी रही है हमारे साथ एंड इसके साथ साथ आपको एक चीज कहूंगा, देखो मैं ना आपको बता दिया सारी इंफॉर्मेशंस एक्चुअली क्या क्या चीजें होती है, हमारे न्यू जो सेटिस्फाइड किए हैं इनके बारे में भी बताया, वो एक्चुअली क्या क्या है, एक्चुअली वो कंपनी कैसा कैसा है एंड वो हमको सेटिस्फाइड किए हैं तो कितनी बड़ी है। तो वो भी आप जान पाए आने आप सीख लिए हो एंड इसके भी और भी अच्छे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आपको जानना है तो आपके सामने, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सोशल मीडिया है तो एवरीथिंग वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से ढूंढ लेना। एंड इसके साथ साथ जो नेक्स्ट टाइम आ रही हैं हमारे न्यू रिलीज है वो कनेक्ट का, वो भी देखने वाले हैं एंड मैक्सिमम चीज जो होगा तो टाइम टू टाइम वो हम देखना है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे लास्ट में और एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा, टाइम तो शायद हो गया है, शॉर्टली ऐड करूंगा क्योंकि ज्यादा चीज तो नहीं बता सकती हूँ। जो चैलेंजेस होती है कंपनी में, जो बैक एंड पे कुछ ऐसा होती है जो आई थिंक शायद हम जाने अनजाने में हो जाते हैं एंड हम क्योंकि आज तक वो चीजें हमारे साथ नहीं हुआ है, तो हम कभी भी पता नहीं है कि बैंक भी हमारे साथ ऐसा ऐसा करता है कि बैंक भी हमारे कंप्लेन भी लिखाती है, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो आई थिंक इनको पता नहीं होगा, तो नो प्रॉब्लम कहेंगे क्योंकि ना ये आज तक इनके साथ नहीं हुआ था तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज है कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम आप भी इसमें अभी देख रहे थे जिसके लिए मिस्टर नीरज दलबी एंड हमारे कंपनी बैक एंड में टेक टीम लग रहे थे। तो इनमें से बहुत सारे प्रॉब्लम है, एक नहीं बट एक प्रॉब्लम को आपको कहूंगा, जैसे पेमेंट्स हुआ था जब आपकी बैंक से डिडक्ट हो गया पेमेंट एंड इसके साथ आपका आईडी एक्टिव नहीं हुआ है, बट आप 24 आवर वेट करना था आपको, तो प्लीज आप नहीं वेट किए हो, डायरेक्टली बैंक की टोल फ्री
हेल्पलाइन पे कॉल किए थे एंड वहाँ पे आपका प्रॉब्लम के बारे में बताए थे। शायद आपको पता नहीं है, वो आपका कंप्लेन लिख लिए हैं। ओके, तो वो कंप्लेन है एंड वही कंप्लेन को वो हमारे मर्चेंट के सामने रखते हैं एंड वो फाइन कुछ ऐसे होती है इनका बैक में वो डालते हैं एंड वो कंपनी वो चैलेंजेस को फेस कर रहा है। तो वो एक है। तो ये प्रॉब्लम ओनली यही नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको एक चीज कहना चाहती हूँ उसके बारे में। कुछ चीजें मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं रखना चाहती हूँ। जब आपके साथ ऐसा हुआ है, जब आप वही काम करोगे तो डेफिनेटली वो चीज फेस करोगे, वो आपको पता लग जाएगा कि ऐसा 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 है। एंड एक चीज मैं आपको बताऊंगा, प्लीज आप इसको कर लिया है, पब्लिक मत करना है, क्योंकि कुछ चीजें आप फाउंडर हो तो हर चीज ऐसा नहीं है कि हम बताएंगे। ओके, कुछ चीजें अपने आप भी रख सकते हो, कुछ चीजें अपने आप जानना भी बेटर है, क्योंकि बैक एंड में हमारी टेक टीम बैठा है। तो वो चीजें जो हुआ है इसकी कुछ हिंट्स आपको दे सकता हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ था। जब कंप्लेन आप डालते हो ना, आई थिंक आपको पता नहीं होगा कि कंप्लेन है। एक चीज आपको क्लियरली बताऊंगा, नेक्स्ट टाइम जब आप कोई न्यू प्रोडक्ट को सब्सक्राइब करते हो, पहले अपनी आपकी बैंक से करो, अपनी आपका बैंक जो कार्ड है इसमें से करो। एंड प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर कोई को जो मुझे सुन रहे हैं, प्लीज आपकी कोई लोग आपको आके बताती है कि आपके कोई भी आपके जिसको आप ब्लेस भी किए हो ना, वो भी आके आपको बताते हैं कि प्लीज मेरा थोड़ा कर ले, प्लीज मत करना। ओके, क्योंकि इसके बाद ना वो ट्रैकर होगा एंड वहां पे बहुत सारी चीजें वेरीफाइड वन टाइप हो गए हो ना, इसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है। आप प्रॉब्लम करो नहीं करो, बट किस लिए रिस्क लोगे भाई, है ना, रिस्क नहीं लेने का। तो प्लीज ये, क्योंकि ना वो ना आपके ऊपर डिपेंडेड हो गया फुल टाइम, है ना। तो इसकी जो विड्रो होगा ना, कैसे विड्रो वो करेगा, है ना। खुद को सिखाओ, सबको सिखाओ। एक्चुअली अनपैसिव जो बिजनेस है ना, किसके ऊपर निर्भर डिपेंडेड बिजनेस नहीं है, ये सेल्फ रिवन है। हम आपको सिखाने वाले हैं, हम आपको सिखाएंगे ये करो, हम आपके लिए कर नहीं देंगे। हम हमारी कुछ एग्जाम्पल लेंगे, कुछ डेमो दिखाएंगे जिनमें से आप सीख के करोगे। नहीं तो फोन करके पूछ के आपको हम बताने वाले हैं कैसे कैसे करोगे। ऐसा नहीं है कि आपकी हाँ घर जाके हम कर लेंगे आपके लिए। प्लीज ये ध्यान से सुनो, क्योंकि ऐसा मार्केट में हो रहा है, पॉलिटिक्स एंड बहुत सारे इससे हो रहे हैं, आप जानते हो। प्लीज इनमें से दूर रहो, नहीं तो लास्ट में कहोगे सर ये मेरे से इतना पैसा ले लिया काम करने में। तो प्लीज ये आपको कहने वाला हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत सारे फ्रॉड आएंगे। ओके, तो प्लीज ये थोड़ा है। एक चीज कहूंगा, पहले आप अपने बैंक से ही पेमेंट करो। सेकेंड चीज है, जब आप पेमेंट करते हो आपका डिवाइस को चेक करो, फुल स्पीड नेटवर्क में होना चाहिए, सारी चीजें रिफ्रेश कर डालो, एक परफेक्ट इंटरनेट में बैठ जाओ कुछ टाइम के लिए। कितना टाइम लगती है, ओनली फॉर 1 से 2 मिनट के अंदर वो पेमेंट क्लियर होता है, सही रहा तो। पहले आपका बैंक का जितनी सारी चीजें हो ना, वो थोड़ा देख लो, है ना। इसके बाद इसको अपडेट में भी अपडेटेड भी कर लो बैंक को। इसके बाद आपका पेमेंट क्लियरली करो, वहां पे ऑप्शन है, क्लिक करो, जितना होगा वो है, बैंक से ऐड ऑन करना है, कुछ ओटीपी आएगा वो देना है, आपका कुछ इंफॉर्मेशन है वो देना है, एंड आई थिंक कुछ कैप्चा फिल करना है वो फिल करो एंड प्रोसीड। खत्म है पेमेंट करना। तो इसके बाद जब पेमेंट करते हो, जब प्रोसेसिंग लिखा होती है ना, जब तक वो क्लिक राइट का क्लिक नहीं आती है तब तक वेट करो एंड आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। शायद मान लो इसमें से कुछ ऐसा आया कि मेरे अकाउंट से पैसा कट गया एंड अकाउंट एक्टिव नहीं हुआ, कि कुछ और से हुआ कि अकाउंट से पैसा है बट आईडी एक्टिव हो गया, नहीं तो कुछ और है कि पेमेंट कट गया बट कुछ नहीं हुआ। इनमें से पहले आपको वेट करना है, पेशेंस। आपको सब मीटिंग में सिखाते हैं पेशेंस। 24 आवर 24 से 48 आवर आप वेट करो, क्योंकि आप भी जानते हो ना भाई, ऐसे जो प्रॉब्लम किए हो ना, आपको कहता हूँ, आप फोन पे चलाते हो, डेफिनेटली चलाते हो। अब भारत पे बहुत सारे ऐसे इंडिया में हम चलाते हैं। इनमें से जब पैसा पेंडिंग में पड़ता है ना, वो क्या तुरंत वो आपका पेंडिंग क्लियर हो जाती है। कि आप मान लो कोई शॉपिंग मॉल गए हो, वहां पे आप कार्ड स्वाइप किए हो बट आपके अकाउंट से दोबारा पेमेंट कट गया, कि कुछ पेंडिंग में रह गया, तो आपका तुरंत हो जाता है कि आपका फोन पे जो यूपीआई करते हो वो तुरंत हो जाती है। टाइम लगती है ना, अधिक आने कम से कम आपको 12 आवर नहीं तो 24 आवर वेट करना पड़ता है, इसके बाद क्लियर होती है। तो वहां पे
यूपीआई आप कर रहे हो, पेंडिंग पड़ रहा है, तो ये थोड़ा बहुत भाई कुछ होती है प्रोसेसिंग में, कुछ वहां पे होगा कि नहीं, तो आपसे कुछ गलती होगा तो थोड़ा तो वेट करना है। तुरंत आप भाग जाते हो बैंक, एंड आप जानते नहीं हो, जब बैंक जाते हो ना, वो आपका कंप्लेन लिखाते हैं, क्योंकि इनके प्रॉफिट बढ़ रहा है ना। तो इसके बाद मैं खुल के नहीं बताऊंगा सारी चीज, क्योंकि यूट्यूब में जाएगा, तो पर्सनल मीटिंग करेंगे तो डेफिनेटली बताऊंगा, नो लाइफ। तो वो सारी चीजें हैं, होती है। इसके बाद आप नहीं जानते हो, एंड आप वो ऐसा कंपनी वो सारी चीजें फेस करते हैं, एंड वो सारी चीजें होती है बैक में। अभी नेक्स्ट परसों एक ऐसा था, एंड मैं टोल फ्री नंबर था जो आपके कंप्लेन को कैंसिल करवाइए, जो भी आई थिंक कि ऐसे हुआ है, तो प्लीज आपका कंप्लेन थोड़ा कैंसिल करो। आप कर सकते हो टोल फ्री पे कॉल करके, आप क्योंकि आपका प्रॉब्लम है, आपकी आईडी मान लो एक्टिव हो गया अब तक, तो आप ये कंप्लेन जो डाले ना, वो कंप्लेन पे है ना, तो इसको तो आप कैंसिल करोगे। फोन करके कह देना है मेरा कंप्लेन क्लियर हो गया, तो कैंसिल कर लीजिए सर, वो आपका क्या जो केस है वो कैंसिल भी करवा देंगे। बट यहाँ पे देखना है, जो बैंक की मैनेजर है वो कुछ और है, आपको टोल फ्री पे करना है वो बैंक के, जिससे किए हो ऐसे करना है आपको। क्योंकि जब आपका बैंक में जाओगे ना, कोई कंप्लेन आप किए हो, वहां पे इसके साइड पे चेक करोगे, आपके पूरे डिटेल लिखा होगा, इस डेट में कंप्लेन हुआ है, इसमें कुछ टैक्सेस भी लगा है। ओके, तो ये आपको और ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, जब आप क्लियर कर लोगे तब आपका और भी जो बाकी चीजें ना वो भी क्लियर हो जाएगा। तो कंपनी ये आपकी देखो, ऐसा नहीं है कि आप करने से ऐसा होगा, कंपनी आपके बिहाफ पे काम कर रही है, आपका जो जितने सारी फाइन है वो भी कंपनी भर रहा है, आप नहीं भर रहे हो, है ना। तो जितने सारे काम वो भी कंपनी कर रहे हैं, कंपनी के टेक टीम है, कंपनी के मर्चेंट है, वो दिन रात मेहनत करते हैं, है है ना। कुछ कुछ हमारे गलती के वजह से हम एक्सटेंड ही देखते हैं, क्योंकि ओनली ये चीज नहीं है, और भी बहुत सारी चीज है जो हमारे पेमेंट में प्रॉब्लम होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे यानी हम में से भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, तो बैंक ये वगैरह पेमेंट में। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, ये ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, हिंट्स दिया, प्लीज ये सारी चीज को थोड़ा आपको देखना जरूरी है। एंड देखने के साथ साथ आप अपने आप को फोकस करो। एंड लास्ट में और एक पॉइंट है, कुछ कुछ ऐसे लोग आपके इन्वायरमेंट है जो खुद के प्रेडिक्शन लगाते हैं, एंड आप इसको फॉलो करते हो। एक चीज बताऊंगा, प्रेडिक्शन लगाओ, प्रेडिक्ट करना, कुछ सोचना कोई बुरी बात नहीं है, जब तक आप इस चीज में फ्रॉड नहीं हो, जब तक आपको पता नहीं है आईटी क्या है, जब तक आपको वो प्रेडिक्ट की सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, तब तक आप इसकी कोई प्रेडिक्शन मत लगाओ। एंड आप वो तो कह रहे हैं, बट आप मत सुनो जो इनको सुन रहे हो, है ना। पहले आपको अनपैसिव सीखना है, तो पहले अनपैसिव क्या है जानना जरूरी है। अनपैसिव एक आईटी कंपनी है, तो आईटी की जो बेसिक है, आपको ये है नहीं कह रहा हूँ आप वहां पे डिग्री लेके आओ, जो बेसिक चीज है इसको हमको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमारे अनूप सर है, और भी बहुत सारे टेक्निकल लीडर यहाँ पे हैं जो आपको अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन देते हैं। आपको अभी भी देखना है ना इनके यूट्यूब चैनल, नहीं तो हमारी लेजेंड ऑफ सनशाइन की यू सेशन पे भी अवेलेबल है सारी। एवरी मीटिंग में आपको ना कुछ चीजें बता दिया जाती है। तो डेफिनेटली प्लीज पहले वो जानना है, इसके बाद जब वो सारी चीज में आप प्रंट हो जाओगे ना, इसके बाद आप कोई भी आइडिया लगाना कि ऐसा ऐसा है, कोई भी सॉफ्टवेयर जो ऐड ऑन होगा ना, कितना खुश लगेगा। आज देखो एक हमारे कंपनी में सेटिस्फाइड मिला है। मैं पर्सनली मुझे मानी मेरी बात कहूंगा, मैं ना पहले इसका नाम सुना था, बट जब मैं तो जब ये क्लियर हुआ 360 में इसको गूगल में किया, एंड इसके साथ है मेरे एक बुक था, जब मैं खोला एंड वहां पे लिखा डेटा एनालिसिस एंड कुछ ऐसा लिखा था वहां पे, तो यानी सिस्को के बारे में, तो वो देखा, एंड मुझे लगा अरे भाई ये क्या हो गया। एंड मैं मॉर्निंग में मीनू मैम को भी सेम चीजें बता रहा था, मैंने बहुत कुछ लग रहा था, ये संतान इतनी बड़ी बन गई है। यस, प्लीज इन लोग से दूर रही जाए, यानी रहिए, जो ना जानते हैं, ना खुद सीखने के लिए आते हैं, है ना। एवरीडे यानी मीटिंग करने से कुछ नहीं होता है। और एक चीज कहूंगा, आई थिंक शायद किसको बुरी लग सकता है ना, जो रियल होते हैं, जैसे लेजेंड ऑफ सनशाइन है, और भी बहुत सारी मंच है जहाँ पे ना एवरीडे यूनिक चीज होती है, जो आपको अच्छा लगता है, सीख टेक्निकली भी सीखते हो, मोटिवेट भी होते हो, न्यू चीजें भी जानना मिलता है, यूथ भी मिलना मिलता है, एंड गेस्ट भी आप देखते हो। तो ये एक
ऐसा यानी आपको चीजें सिखा रहे हैं ना, एक ऐसा कोर्स है, ये मीटिंग मत मानो, ये कोर्स मानो, आप एक कोर्स कर रहे हो जहाँ पे ना आपको सारी चीजें सिखाया दिया जा रहा है। बट कुछ ऐसे ऐसे हैं जहाँ पे ओनली फॉर आपको गेस्ट ही मिलेंगे, बट गेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सीखना चीज है। गेस्ट तो सिखा देते हैं, बट जो मीटिंग कंडक्ट करते हैं ना, वो भी सीखना जरूरी है। प्लीज, आप कुछ ऐसे लोग हैं, प्लीज इनसे आप दूर रहिए। यहाँ पे कोई किसको टारगेट नहीं है, ओके। जिनको लग रहे हैं आपको सीखना जरूरी है, ओके, ये सारी चीज आपके लिए ही है। ऐसा नहीं है कि आप सब जानते हो, मैं सब जानती हूँ, भाई हम भी कुछ नहीं जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, अंदाज को जितना सीखो इतनी जानोगे, है ना। तो प्लीज इन लोग से आप सबको कह रहा हूँ, वो तो करना है करेंगे, बट आप इनको सपोर्ट करते हो, प्लीज इनसे दूर रहिए। क्योंकि वो तो प्रेडिक्शन लगाते हैं, वो प्रेडिक्ट लगाएंगे इस टाइम पे आपका क्लियर हो जाएगा, देखो अभी क्या होने वाला है, रेंज रोवर ये, वो तो प्रेडिक्शन आपको लगाएंगे। जब वो चीज सही नहीं होगा, वो आपको फिर नेगेटिविटी ही करेंगे, ये कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो आप ऑलरेडी इनको जान चुके हो एक्चुअली ये क्या है, फिर इसको किस लिए आप ढूंढते हो, ओके। पहले कहूंगा सीखो एंड सिखाओ, एंड जितने आप सिखा सकते हो, जितने आप खुद बोल के किसको सिखाओगे ना, और आपका एनर्जी एंड जो आपकी नॉलेज है वो ग्रोथ होगा। तो आई थिंक शायद कुछ ज्यादा बोल दिया हूँ मैं, एंड डेफिनेटली माफी चाहती हूँ आप सबको जिनको भी बुरा लगा है, एंड इतना ही कहूंगा, अंतासिब है, एक कंपनी है, सीखना जरूरी है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है अंतासिब करने में, क्योंकि हम फाउंडर है, ओके, फाउंडिंग मेंबर है। तो डेफिनेटली स्टे ट्यून बनी रही है, नेक्स्ट गुड न्यूज के लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। नेक्स्ट बहुत सारी चीजें हम देखने वाले हैं, बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी चीजें बाय डिफॉल्ट भी बहुत सारी चीजें हम देख लेते हैं जो भी अनेक प्रॉब्लम खड़ा होती है। तो प्लीज वो प्रॉब्लम को देखें, एंड ये जो बैंक का बात बताया, प्लीज जिनका हुआ है तो आप कैंसिल कर सकते हो, इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक आप सोच रहे हो कि शायद फिर से कुछ हो जाएगा कंपनी, कुछ नहीं होगा भाई, आपका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आप वहां पे कंप्लेन डाले हो, वो कंप्लेन को आप रिमूव करो। जब जो बंदा ये किया था ना, इसके जब प्रॉब्लम में सोल्यूशन किया, इसके बाद वो मुझे बताया कि सर, आई थिंक मैं सोच रहा था ये जो अलग ये लोग थे ना, वो मुझे कोई उल्टा सीधा बता रहे थे, बट जब आप क्लियर कर लिया ना, इसके बाद मुझे पता चला एक्चुअली अंताक्षरी किस लिए लेट हो रहा था। तो ओनली मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो ये कितने सारे लोग होंगे जो ये प्रॉब्लम फेस हुए हैं। इनमें से कुछ लोग हैं जो जानते हैं, वो तो क्लियर कर लिए हैं, बट इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो जानते भी नहीं है, कुछ और कुछ कोई और लोग इनके लिए कर लिया एंड इसको पीछे छोड़ लिया। इसलिए कह रहा हूँ, खुद को अपग्रेड करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, एंड स्टे ट्यून बनी रहिए। नेक्स्ट मीटिंग पे आपको और एक एनर्जेटिक मीटिंग हम नॉलेज प्रोवाइड करने वाले। थैंक यू सो मच, थैंक यू मेनू मैम, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच शुभम जी, माइंड ब्लोइंग, वाओ, फैंटास्टिक। और बहुत अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन थी, और आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे 360 के अपडेट दिए, और जो करंट सिनेरियो था, जो यहाँ पे बैंक की प्रॉब्लम चल रही है, वो हमें यहाँ पे मीटिंग में पहले भी बताई गई थी कि हमें बैंक के पास नहीं जाना है, हमें सपोर्ट के पास जाना है, और सपोर्ट जैसे जैसे हमें गाइड करेगा, तब हमें यहाँ पे बैंक के पास जाना है। लेकिन अभी जो हमारे फाउंडिंग मेंबर कुछ ऐसे हैं जो किसी भी वेबिनार में नहीं जुड़े हुए हैं, अपने बैक ऑफिस को भी ओपन नहीं करते हैं, इकोसिस्टम को भी नहीं, तो वो यहाँ पे इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। और वो यहाँ पर जो है ना कि बैंक में जो उनकी कंप्लेन है, वो उन्होंने वापस नहीं ली, और इस इन चीजों को प्लीज सॉरी मैम, शुभम जी आप अपना, हाँ जी, हाँ मैम, मैं एक चीज कहना भूल गया था, थोड़ा सा ऐड कर लूंगा, सॉरी मैम टू इंटरप्ट। वही चीज जो चीज बताया ना मैम, बहुत सारे लोग ना पहले बैंक चले थे, तो एक चीज कहूंगा, वो आई थिंक मैं इनमें से भूल गया था कि पहले देखो, अनपैसिव आपकी है, आपके लिए सारी डिपार्टमेंट बैठा है, ये कंपनी हमारी है, ये पहले यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपको कहूंगा ना, जो भी आपका कुछ भी प्रॉब्लम हुआ आपके साथ, आपके आईडी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ लोग आपके साथ प्रॉब्लम है, एवरीवन, आपकी कुछ भी प्रॉब्लम है, आपके पास आपके सपोर्ट है,
वो भी सिखा दूंगा कैसे आप सपोर्ट में मेल करोगे। एक दिन मैं इसका एक पीडीएफ निकाल मैं करके लेके आ जाऊंगा, किसको सपोर्ट में कैसे करना है वो पता नहीं तो वो भी बता दूंगा आपको। जब हमारे पीडीएफ क्लियर हो जाएगा ना, जब अच्छे से आप देख सकोगे, तब मैं आपको कर लूंगा। बट आपको बता भी अभी भी बता देती हूँ। देखो बहुत सारे लोग कहते हैं सपोर्ट कहाँ से है। देखो आपका कोई भी आपकी इकोसिस्टम आप पे भी जा सकते हो, नहीं तो वेबसाइट से भी जा सकते हो। वहां पे हमारी एक एआई वर्चुअल असिस्टेंट है ना, मैं आपको एप्लीकेशन का कह रहा हूँ। एआई वर्चुअल असिस्टेंट को जब क्लिक करोगे, ऊपर में देखना है एक एरो, आई थिंक ऐसा कुछ ऑप्शन होगा। जब क्लिक करोगे ना, वहां पे टिकट एंड कुछ ऐसा ऑप्शन होगा। तो एक काम करता हूँ, मैं नेक्स्ट मीटिंग में इसका आई थिंक डायरेक्ट पीडीएफ लेके आती हूँ। आपको याद आ जाएगा कैसे आपको सपोर्ट में मेल करना है, एंड वहां पे कैसे आप आंसर वहां पे ढूंढ सकते हो। तो डेफिनेटली पहले आपको इतना ही कहूंगा कि जो भी प्रॉब्लम होगा हमारे सपोर्ट टीम के साथ आप शेयर करिए। एंड डेफिनेटली थैंक यू मीनू मैम। कंटिन्यू, और कुछ ऐड कर सकते हैं आप इसमें, ऐड करिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच शुभम जी। और मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी, देखिए जब भी हमारी कंपनी जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस देती है, हमें उसी के साथ में यहाँ पे काम करना चाहिए। जैसे हमारे अभी हमें बोला गया था कि हमें बैंक में बिल्कुल भी नहीं जाना है, तो हम जो हमारे वहाँ पे कंप्लेंट्स है हमें उनको वापस लेनी है। जब हमारा सपोर्ट हमको यहाँ पे गाइड करेगा, इंस्ट्रक्शंस देगा कि नहीं अभी आपको अपने बैंक में जाना है, और तो आपको वहाँ पे तभी अपने बैंक में जाना था। ऐसे नहीं कि आप वहाँ पे वेट भी नहीं करोगे। जैसे कि अभी शुभम जी ने बताया 48 आवर का या 24 आवर का आप वहाँ पे वेट करो अपनी आईडी के एक्टिवेट होने का। तो जो आप ये जल्दबाजी में जितनी भी मिस्टेक होती है, तो ये बहुत कुछ हमारी कंपनी को यहाँ पे फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जो बैंक के चार्जेस होते हैं वो मर्चेंट से लगाते हैं और फिर वो हमारी कंपनी से यहाँ पे हमारी कंपनी पर लगाते हैं। तो इन चीजों को सभी को कंपनी को फेस करना पड़ता है। तो इन चीजों को प्लीज मत कीजिए। मैं बार बार यही बोलती हूँ कि आप सभी वेबिनार में आइए। आप जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सभी बहुत ही एक्टिव लीडर हैं, सभी रेस्पेक्टिव लीडर हैं, क्योंकि आप सभी रोज यहाँ पर वेबिनार में आते हैं। लेकिन कुछ हमारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर हैं जो ग्रुप्स में भी बहुत कुछ गार्बेज डालते हैं और अभी कभी भी यहाँ पे वेबिनार में नहीं आते, अपने इकोसिस्टम में भी नहीं जुड़े हुए। तो उन चीजों पे हम लोगों को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है। देखिए हमारी कंपनी ने कल यहाँ पे हमारे 360 में जो अपडेट्स आए हैं वो कितने अच्छे, कितने एक्साइटेड अपडेट्स निकल के आए हैं, क्योंकि जो हमारा सिस्को के साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन हुआ है, हमने पहले भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कोलैबोरेशन देखे। तो हमें इन चीजों को समझने की जरूरत है कि हम लोग यहाँ पे डे बाय डे कितने बड़े होते जा रहे हैं, कितने बिग होते जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं, एक सेकंड में बोल देते हैं कि हमें कंपनी की तरफ से कोई अपडेट नहीं आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को अपडेट नहीं मिल रही है तो कंपनी को भी कोई काम नहीं है। बैक एंड पे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क चल रहा है कि हम लोगों की यहाँ पे लाइफ को, जैसे हम लोगों से प्रॉमिस किया गया था कि हम लोगों को यहाँ पे 2 टाइम ही अपनी पॉकेट में हैंड डालने की जरूरत होगी। 2 टाइम ही हम लोगों को पॉकेट से पैसे निकालने हैं, उसके बाद कंपनी संभाल लेगी। तो उन्हीं चीजों पे काम करने के लिए कंपनी अपने प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए यहाँ पे हम लोगों के साथ 24/7 यहाँ पे काम कर रही है। तो इन चीजों को हमें समझने की जरूरत है। और कल जब एस सर आए थे वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स और बहुत ही ज्यादा काम लग रहे थे कि हम लोगों ने कितना बड़ा अचीवमेंट यहाँ पे अपनी कंपनी के लिए लिया है। तो इन चीजों को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पे अभी शेयरिंग लेना चाहूंगी। हमारे साथ यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी एक लीडर है। बहुत ही हम लोग उनको यहाँ पे माँ के रूप में, बहन के रूप में बहुत ही अच्छे से सभी लोग जानते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं हम उनके वर्ड्स को। तो मैं यहाँ पे हमारी प्यारी सी गायत्री मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। मैम आइए, आपका वेलकम है। अपने शब्दों से हम लोगों को यहाँ पे मोटिवेट कीजिए मैम। अपने शब्दों को रखिए मैम यहाँ पे। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मीनू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे लेजेंड ऑफ सनशाइन के मंच पे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हमारी 360 अपडेट
के बारे में हमारे शुभम साहू सर ने बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से उन्होंने बातें रखी, क्योंकि 360 अपडेट में बहुत सारी अपडेट आई थी और उन्होंने अपने शब्दों में और बहुत समझाया हमको कि क्या करना चाहिए। हम प्राउड फाउंडिंग मेंबर है, तो हमारा सोचने का तरीका, समझने का तरीका या रिएक्ट करने का तरीका, वो बहुत अच्छे से हमको करना चाहिए और हमारा काम खुद करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अब हमारी कंपनी हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन हमारी खुद की भी तो ज़िम्मेदारी होती है ना, कुछ करना। मैं बहुत बार बोलती हूँ कि डिपेंडेंट मत रहिए, इंडिपेंडेंट हो जाइए, क्योंकि ये बिज़नेस है। बिज़नेस कभी डिपेंडेंट होता नहीं है, क्योंकि ये हमारा खुद का बिज़नेस है। अगर हम किसी पे डिपेंड रहेंगे, तो हमारा बिज़नेस जाने का 100% चांसेस है, ये मेरा मानना है। हम किसी के भरोसे हमारा बिज़नेस छोड़ देते हैं ना, तो उसमें कभी भी फ़ायदा नहीं होता है, नुकसान ही होता है। लेकिन ऑन इसलिए ऑन पैसिव को समझना चाहिए। ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए काम कर रही है, लेकिन ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना और ये उनके साथ हमको एक बिजनेस दिया है, उनको समझना तो अलग बात है। यहाँ क्या लोगों ने समझ लिया है कि बस सब कुछ हो अपने आप हो जाएगा और हम अपने आप आगे बढ़ जाएंगे, हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए, कुछ नहीं करना मतलब क्या है कि कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी, कंपनी मार्केटिंग करेगी, सब कुछ कंपनी करेगी, लेकिन कंपनी ने क्या किया है, हमको एक प्राउड फाउंडिंग मेंबर की एक पोजीशन दी है और एक इंडिविजुअल बिजनेस हमको दिया है। ये बात बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर है ना, समझ नहीं पा रहे हैं। ये समझना है और सीखना है। जैसे शुभम सर ने बोला ना कि सीखना है। हर वेबिनार में जाते हो लेकिन कुछ सीख के नहीं आते हो ना, तो वो गलत बात है। वेबिनार में जाना, बस जाके आ गए, चलो मैं तो इतने वेबिनार में गई, इतना वेबिनार मैंने किया, मतलब एक प्राउड बहुत सारे लोग फील करते हैं। लेकिन एक वेबिनार में जाओ या 10 वेबिनार में जाओ, कितना सीखे ये एनालिसिस करो, कितना समझे ये एनालिसिस करो। तो ये बहुत जरूरी है। हमको ऑन पैसिव क्या है ये समझना है, हम खुद क्या है ये समझना है, और सोच समझ के हमको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच मीनू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू मीनू। थैंक यू सो मच गायत्री मैम, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आज के सेशन को समराइज किया है। थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। अभी हमारे साथ एक और डायनेमिक पर्सनैलिटी, बहुत अच्छे लीडर हम लोगों के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वीनू गोपाल सर। तो मैं यहाँ पर उनको भी सुनना चाहेंगे हम। तो सर मैं आपको यहाँ पे इन्वाइट करती हूँ, आइए, आपका वेलकम है सर। वीनू गोपाल सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हो? आई थिंक सर कहीं बिजी हैं। चलिए अभी नेक्स्ट हम चलते हैं। हमारे साथ हमारी एक प्यारी सी सिस्टर यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, किरण पोपली मैम। तो उनको यहाँ पे हम बुलाएंगे। मैम आइए, आपका वेलकम है। Thank you, Meenu ma'am. I am audible. यस मैम, यू आर ऑडिबल। Thank you so much, Meenu ma'am, for inviting me. और लीजेंड ऑफ शाइन पे मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आज के होस्ट मीनू गर्ग मैम को, और यहाँ पे आए हुए सभी जो पैनलिस्ट हैं उन सबको भी नमस्कार करती हूँ। माय नेम इज किरण पोपली, चंडीगढ़ पंजाब से। और जो आज की हमारी प्रेजेंटेशन थी शुभम सर ने दी, बहुत ही अच्छे और बहुत ही सरल वे में उन्होंने हमें बताया कि हमें
पहले तो उन्होंने 360 वेबिनार में अपडेट बताई, वो भी बहुत अच्छी लगी हमें। और फिर उन्होंने बताया कि हम कंपनी के हिसाब से क्या कर पा रहे हैं और क्या नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा शुभम सर आपने कि कंपनी अगर हमारी है तो हम कंपनी के बाहर जाके किसी की बात, कंपनी की बात क्यों बाहर करें। अगर अगर किसी इंसान से गलती होती है, गलती इंसान से ही होती है। अगर उससे कोई गलती हुई है या उसने कोई अनजाने में इस तरह होता है कि उसको इस चीज के बारे में नहीं पता था, तो उसने अपने बैंक में कंप्लेंट कर दी। लेकिन कंपनी तो हमारे घर की है ना, हम ऑन पैसिवियन है, हम फाउंडर हैं। तो अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई बात होती है, तो क्या आप घर की बात बाहर जाके करोगे? अगर आप घर की बात बाहर जाके करोगे तो बाहर वाले आपको 10 व्यूज देंगे इसके, और 10 तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि वो आपके लिए ठीक ना बैठते हो, लेकिन बाहर वाले तो अपने हिसाब से आपको उस व्यूज को करने की कोशिश करेंगे ना। तो इसी तरह बैंक है, बैंक को नहीं पता कि आप ऑन पैसिव कंपनी में हो या आपने पेमेंट किस में लगाई है या आपकी पेमेंट कैसे गई है। बैंक तो रूल ऑफ रेगुलेशन पे चल रहा है। आपने ये कंप्लेंट की और बैंक उसका हल निकालने को चल पड़ा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि हमारे सीईओ एसर कैसे हैं, उसे नहीं पता कि हमारी ऑन पैसिव कंपनी कैसी है और हम उसे कितना जानते हैं। इसी इसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बैंक ने अपना ओपिनियन दे दिया आपको। आप सेटिस्फाइड हो गए, लेकिन हमारी ऑन पैसिव कंपनी की बात आई तो उसे तो कहीं ना कहीं रिग्रेट करना पड़ा ना। उसे तो कहीं ना कहीं इस चीज को फेस करना पड़ा, वो प्रॉब्लम में आ गई। तो इसके जिम्मेदार कौन हुए? हम लोग हुए। हम रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमने अपनी कंपनी के बारे में पहले तो गलत सोचा। पहले तो उसे ये सोचा कि हमारा पैसा कहीं गलत जगह पे चला गया। चलो मान लो आपने ये सोचा कि आपका पैसा गलत जगह पे गया है, वो सही जगह पे भी चला जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा, लेकिन आपकी कही हुई बात तो वापस नहीं आएगी। आपने एक बार कंपनी के बारे में बैंक में शिकायत तो कर दी कि मेरा पैसा कहाँ गया है। आप उसको कैसे बाद में खत्म करोगे? आप उसको वापस कैसे लाओगे? कहते हैं ना कि कमान में से निकला तीर और मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती है। तो हम ऑन पैसिवियन को ये जरूर सोचना चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं पहले अपने घर में करें, अपनी स्पोर्ट के साथ करें। स्पोर्ट टीम बैठी है ना, वो आपको आज नहीं रिप्लाई करेगी, 2 घंटे में रिप्लाई नहीं करेगी, 24 आवर में भी नहीं करेगी। तो क्या वो आपको रिप्लाई नहीं करेगी? वो बनी किस लिए है? वो हमारे लिए बनी है। अगर आपका सवाल नहीं हल होता, आपको प्रॉब्लम रहती है, आप बहुत बार कोशिश करके हार गए, तो हमारे बहुत सारे ऐसे फाउंडिंग लीडर हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे वॉलंटियर हैं जो हमारी बात को सुनते हैं। और मैंने मैंने लाइव देखा है, अपने ही ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप हैं हमारे, जिनमें से मैं कई ग्रुपों में एज ए उनके घर की कह लीजिए उनकी मेंबर हूँ। तो मैंने उनको देखा है कि वो किसी की प्रॉब्लम को कैसे हल करते हैं। मोहम्मद कमाल सर तक पहुंच जाते हैं अगर किसी की प्रॉब्लम हो। तो बताइए, अगर हमारे घर के लोग इतने सक्षम हैं अपनी प्रॉब्लम को, आपकी प्रॉब्लम को हल करने के लिए, तो हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है? क्यों अपनी ऑन पैसिव कंपनी का नाम बदनाम करें? ये हमें शोभा नहीं देता। और वाकई हम लोग अपने घर की बात को घर में खत्म करेंगे और ऐसा को टाइम देंगे कि उसे सॉल्व कर सके। वो तो हमारी ह्यूमैनिटी के हिसाब से वो तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हैं ना। लेकिन हम बहुत सारे हैं, ऐसर अकेले हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो थैंक यू सो मच मीनू मैम, आपने मुझे इनवाइट किया मंच पे और मैंने 2 शब्द रखे। बस मैं एक ही बात कहूंगी कि हम ऑन पैसिव के हैं, ऑन पैसिव हमारी है। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच किरण पोपली मैम। आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझाया है। और हमें बिल्कुल अपने वेबिनार को सुनने की ज़रूरत है, अपने सेशंस को सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि एक एक चीज़ को यहाँ पे बहुत ही ओपनली समझाया जाता है। डिलन सर ने बार बार इस चीज़ को बोला था
कि हम लोगों को बैंक में नहीं जाना है, और वहां पर तभी जाना है जब हमारा सपोर्ट हम लोगों को गाइड करेगा। जब हम लोगों को बोला जाएगा कि यहाँ से अब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, आपको बैंक में जाना है, तो हम लोग उन चीजों को सुने और अपने दिमाग में रखें, क्योंकि ये चीजें हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। क्योंकि देखिए, हम परेशान होते हैं तो होते हैं, है ना, हम लोग अपनी चीज के लिए परेशान हैं, चलो ठीक है, लेकिन जो उसके साथ में बहुत सारे लोग और परेशान होते हैं, बैंक में परेशानी होती है, फिर हमारे मर्चेंट को होती है, फिर हम हमारे सपोर्ट को, एड सर को, हमारी कंपनी को, टेक टीम को, इतने सारे लोग परेशान होते हैं, वो ठीक नहीं है। तो हम छोटी छोटी मिस्टेक ना करें, करने से पहले हम अपने ब्लेसर से, अपने इनवाइटर से, अपने जो हमारे लीडर हैं, जो भी हमारे कांटेक्ट में है, हम उनसे इन चीजों के लिए पहले कांटेक्ट कर ले, और तब हम लोग इन चीजों को करें। तो थैंक यू सो मच किरण मैम। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर आलोक खंडर सर हैं, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है। आलोक खंडर सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? ओके, नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर बीबा कुमारी मैम है, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करूंगी। बीबा मैम आइए, आपका वेलकम है मैम। थैंक यू मीनू मैम, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं मैडम की आईडी से जुड़ा हूँ। तो मैं राजीव कुमार रंजन, मगध बिहार से। तो वक्त की पाबंदियों का किस्सा तमाम करता हूँ, आज का दिन आपके नाम करता हूँ। श्रद्धा से भरी इस खूबसूरत महफिल को सर झुकाकर बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। जैसा कि यहाँ शुभम सर जी ने बहुत ही बारीकी से हम लोग को यहाँ पे अप टू डेट 360 का दिए, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारे चीजों पर वो मतलब अपना विचार दिए, और सर ने हम लोग को बहुत ही अच्छे ढंग से बताए। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर जी ने कहा जैसे कि ज्ञान ऐसा नहीं है कि 8-10 वेबिनार हम कर रहे हैं, 20 वेबिनार कर रहे हैं, वहां से सीखे क्या। बिल्कुल हम लोग को हर वेबिनार में जाना चाहिए, तो वहां से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। जैसे पतंग को जब हम जितना ज्यादा ढीला देते हैं जाते हैं, पतंग उतनी ही तेजी से ऊपर बढ़ती है, फिर से हमारी पतंग आसानी से कट जाती है। सही ज्ञान न होने की वजह से ठीक उसी प्रकार से हम अपने पसंदीदा काम, अपना स्किल को बढ़ाने के लिए अपने ज्ञान का धागान की तरह लपेटकर अपने दिमाग में स्टोर करके रखना चाहिए, ताकि हमें अपने काम में किसी भी तरह को किसी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, हम उस परेशानी को समाधान बड़ी आसानी से निकाल पाए, वो भी बिना किसी के मदद के। आपको अपनी फील्ड का ज्ञान खोजने से मिलेगा। जैसे इंटरेस्ट के वीडियो से, अपनी फील्ड में अपनी गुरु के से, बुक से, अपनी सीनियर से मिलकर आदि आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा। ज्ञान बढ़ाने से आपको ये फायदे मिलेंगे, जैसे आपका आत्म सुधार होगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। याद रखें, अपनी नॉलेज को बढ़ाते समय आपको जरा सा भी आलस नहीं करना है, बल्कि आपको चतुर और चालाक बनकर अपने ज्ञान को हर जगह से बटोर लेना है। ध्यान लगाने से ज्ञान मिलता है, और गुरु के आगे सिर झुकाने से आशीर्वाद मिलता है। ज्ञान का सहेज रखने और उस समय समय पर उसका इस्तेमाल करने से सफलता शिखर को आसानी से चूमा जा सकता है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। ज्ञान वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ध्यान लगाने से ज्ञान बढ़ता है। जैसे अभी मैम भी बोली थी, तीर से निकला हुआ बाण और ज्ञान से निकला हुआ समाधान
कभी खाली नहीं जाता है। और जैसे कि यहाँ पे बहुत लोग फाउंडिंग मेंबर ऐसे हैं कि अभी कीपैड मोबाइल लिए हुए हैं, उसको कुछ जानकारी नहीं है। और कुछ लोग हैं एक्टिव पर्सन भी कभी-कभी नेगेटिव लोगों को बातों में आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एक्टिव है, जो जैसे एक बार एक घोड़ा एक रास्ते से जा रहा था, तो रास्ते में एक गधा मिलता है। तो गधा घोड़ा को देखकर कहता है कि कौवा सफेद होता है। तब घोड़ा ने गधा से कहा कि कौवा सफेद नहीं भाई, काला होता है। लेकिन गधा घोड़े को कहता कि नहीं, कौवा सफेद होता है। घोड़ा कहता कि काला होता है और गधा कहता है कि सफेद होता है। घोड़ा के लाख समझाने के बाद भी गधा कहता है कि कौवा सफेद ही होता है। यही बात पर दोनों को बहस हो जाती है। थोड़ी देर बाद घोड़ा बोल रहा कि इसका फैसला अब जंगल के राजा शेर करेंगे। एक काम करते हैं, हम दोनों जंगल के राजा शेर के पास चलते हैं और उनसे ही पूछ लेते हैं कि कौवा सफेद होता है या काला होता है। तो दोनों जंगल के राजा शेर के पास जाते हैं, तो रास्ते में घोड़ा मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि वह सही था और वह जानता था कि कौवा काला ही होता है। दोनों जंगल में शेर के पास पहुंचकर घोड़े ने शेर से कहा, राजा साहब, हम दोनों में जो भी बेवकूफ होगा उसे आप जान से मार देना। ये सुनने के बाद शेर कहता है कि ठीक है, लेकिन बात क्या है, पहले ये तो बताओ। तो घोड़ा ने शेर से कहा, राजा साहब, इस गधे को कब से समझा रहा हूं कि कौवा काला होता है, लेकिन ये गधा बार बार कहता है कि कौवा सफेद होता है। इसी के चक्कर में हम दोनों को बहस हो गई। शेर सारी बात सुनने के बाद घोड़े को कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें जान से मार देता हूं। तभी घोड़ा डरते हुए बोला, क्यों राजा साहब, मैं तो सही बोल रहा था। तभी शेर घोड़े से कहता है, बेवकूफ तुम थे जो एक गधे से बहस कर रहे थे। जब तुम्हें पता है कि वो गधा है, तो तुम तो उसके साथ बहस क्यों कर रहे थे? उसे हाँ बोलकर वहां से निकल जाते। तो दोस्तों, इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें भी हमारी जिंदगी में रोज गधे जैसे लोग मिलते रहते हैं। हमें उन पर अपना कीमती टाइम वेस्ट नहीं करना है चाहिए। अगर आप उनसे बहस करने में लग जाइएगा, तो आपका भी नुकसान होगा। आपको आपके मंजिल से बहकाने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, जो पहले ही बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, और आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और अपनी मंजिल पर ध्यान देना चाहिए। गधे जैसे लोगों पर अपना कीमती टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो अगर आंसू न होते तो आंख इतनी खूबसूरत न होती, दर्द न होता तो खुशी की कीमत न होती, अगर मिल ही जाता सब कुछ केवल चाहने से तो मेरे दोस्त, इस दुनिया में ऑन पैसिव की जरूरत नहीं होती। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरी बातें सुने। तो सभी कोई मस्त रहें, जबरदस्त रहें, अपना ओबीएस के साथ व्यस्त रहें। बी आर सो इन इट टू विन इट। ओवर टू मीनू मैम। थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ पे एक स्टोरी से बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाया कि कुछ लोग हम लोगों की लाइफ में किस लाइन में आते हैं, क्या उनकी पोजीशन होती है। तो बिल्कुल हम लोगों को ऐसे लोगों से दूर रहना है कि जो लोग हम लोगों को नेगेटिव करते हैं, उनको खुद तो कोई जानकारी है नहीं, लेकिन वो जानकारी बांटते फिरते हैं। तो इन चीजों से बहुत दूर रहना है, क्योंकि हम लोग अपनी बहुत सक्सेस के बिल्कुल करीब हैं और इन चीजों से हमें दूर रहने की जरूरत है। तो हम लोग अपने ओन पैसे में पॉजिटिव रहे। थैंक यू सो मच सर। और अभी नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ छोटन रॉय सर हैं, मैं यहाँ पे उन्हें बुलाना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है। छोटन रॉय सर, आप मुझे सुन पा रहे हो? ओके,
नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर धर्मशिला बासंत जी हैं, मैं यहाँ पे उन्हें इनवाइट करना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है। धर्मशिला बासंत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? ओके, शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंची है। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर जोसेफ डिसूजा सर है, मैं यहाँ पे उन्हें बुलाना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है सर। जोसेफ डिसूजा सर आइए, आपका वेलकम है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सीमा दास मैम आइए, आपका वेलकम है मैम, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग रखिए। जब डिसूजा बात कर रहे थे, आइए वेलकम डिसूजा जी जी। गुड इवनिंग जी सर। जी, मैं तो जोसेफ डिसूजा ऊटी का रहने वाला है। रात को तो 360 का वो मीटिंग तो हम अटेंड करने के लिए ट्राई किया था, मगर बहुत नींद लग गया, इसलिए मैं सो गया। फिर सुबह तो सब अपडेट्स में देखा तो मालूम पड़ा, फिर अपना ऐश शेयर आया था, बहुत कुछ बताया था। फिर वो सब अपना विचार अलग ही थे, कुछ वो ये मिलेगा बोल के, मगर वो उसका और भी देर लगने वाला है, इसलिए इतना देर रुका है वो हम सब लोग। और थोड़ा दिन तो ज़्यादा दिन बहुत दूर नहीं है, इसलिए हम यही बोलने का विचार किया, तो वो ये रखने का, पेशेंट रखने का, पेशेंस में अपने को तो वो मिलने का चीज तो मिलेगा। फिर तो मैं अभी क्या है ना, मैं एक्चुअली ऑन ड्यूटी पे है, इसलिए मैं तो ज़्यादा बोलने के लिए वो चांसेस नहीं मिले। इन्हें मीनू बहन बुलाने के लिए थैंक यू वेरी मच। वी आर ऑल इन इट टू विन इट। थैंक यू मैम, टेक केयर। थैंक यू सो मच सर, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और आप ऐसे ही हम लोगों के साथ जुड़ते रहें और अपना वैल्यूबल सपोर्ट हम लोगों के साथ रखिए सर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे साथ लालतू दास सर है, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। लालतू दास सर आइए, आपका वेलकम है। लालतू दास सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हो? ओके, मैं आप सभी यहाँ पे रेस्पेक्ट लीडर से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज जो भी अपनी शेयरिंग रखना चाहते हैं वो प्लीज अपने हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि मुझे थोड़ा सा आसानी हो जाए आप लोगों को बुलाने में। थैंक यू सो मच। तब तक मैं यहाँ पर एक बार और वीनू गोपाल सर को इनवाइट करना चाहूंगी। अगर सर हमें सुन पा रहे हो और आप फ्री हैं, अपनी शेयरिंग रखना चाहते हो, तो प्लीज आइए, आपका वेलकम है सर। चलिए ठीक है, संपा मैम आइए, आपका वेलकम है मैम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे लेजेंड ऑफ सनशाइन में आप सब इतनी देर तक जुड़े हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और शुभम कुमार साहू, हमारे यूथ, बहुत अच्छा अपडेट दिया है, बहुत बढ़िया, क्योंकि हमें अपडेट की जरूरत भी है। अभी देखिए, जैसे हमारी डिसूजा जी वैसे बोले जी, थोड़ी सी दुख हुआ, लेकिन पेशेंस रखना जरूरी है, क्योंकि हम सब आए हैं ना, हमें हमारा अच्छा जिंदगी होगा ऐसा सोच के ही आए हैं, सभी ने ऐसा नहीं है। तो लेकिन बहुत अच्छा जिंदगी और बहुत अच्छा जिंदगी में थोड़ा सा तो फर्क होता है ना। बहुत बड़ा चीज होने में टाइम लगता है,
एक छोटा चीज होने में टाइम नहीं लगता है। एक फॉर एग्जाम्पल एक छोटा एक बिल्डिंग बनाने में, एक छोटा बिल्डिंग बनाने में टाइम जितना लगता है, एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनाने में कि उतना ही टाइम लगता है? नहीं ना, तो थोड़ा ज्यादा ही टाइम लगता है। कंपनी काम कर रहे, कंपनी में कुछ भी छुपाते नहीं, हम लोगों को कुछ भी छुपाया नहीं, सब कुछ हमारे सामने है। ऐसे थोड़ी है जो छुप के काम कर रहे, हमें कुछ जानकारी नहीं है, हमसे फाउंडर मेंबर बना के रखे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा कंपनी के सारे बैक ऑफिस, हमारे सीईओ, हर कुछ हमारे साथ शेयर करते हैं। तो हमारा कंपनी कैसा है तो इसे तो हमें पता ही चलता है। जो रियल कंपनी है, रियल सीईओ है, रियल सब कुछ रियल है। तो सब कुछ रियल में, और छोटा मोटा कुछ नहीं है, एक देश का बात नहीं है, ये पूरे दुनिया की बात है। एक देश की बात होती, इंडिया की बात होती, क्या अमेरिका की बात होती, क्या कोई भी एक देश का बात होता तो भी हम समझ सकते हैं इतना लेट क्यों हो रहा है। लेकिन ये पूरा दुनिया भर का बिजनेस है, तो दुनिया क्या छोटी चीज है? ऐसा नहीं है। तो दुनिया भर का बिजनेस में थोड़ा तो लेट होगा, इसके लिए हमें थोड़ा पेशेंस जरूर रखना है। और हम सब सामने देख पा रहे, हमारा अगले हफ्ते ही वो कनेक्ट का मार्केटिंग हो जाएगा, ऐसा कुछ तो बोले थे। तो अगर जब हमारे प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा तो और क्या, अब तो कुछ देरी नहीं है, सिर्फ बाहर आने तक ही जो है। तो हम चले आए ना हमारे मंजिल की करीब। तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखे सबको, ऐसा ही बोलिए, और नेगेटिविटी से बच के रहिए। नेगेटिविटी अपने दिमाग में नहीं लाना है, और नेगेटिव लोगों से भी बात नहीं करना है। हो सके तो उनसे दूरियां बना के रखें। और अगर परिवार की लोग हैं तो उनसे दूरियां तो बना के नहीं रख सकते, लेकिन इस विषय में बात ना करें। तो क्योंकि आप जितने नेगेटिव बात करेंगे, आपके माइंड में वैसा सुनेंगे, तो ऐसा आपके मन में आ जाएगा। तो नेगेटिविटी से दूर रहिए। और शुभम बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी के लिए। थैंक यू। ओवर टू मीनू। हमारा टाइम भी हो गया है, चलिए और कोई बात करते हैं तो कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच संपा मैम, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए और वैल्यूबल सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच मैम। और अभी हम लोग जैसे देख रहे हैं कि हम लोग को हमारी कंपनी में बहुत कुछ होते हुए देख रहे हैं, तो इसी के चलते हम लोगों को बहुत सारे पेशेंस की जरूरत है। लेकिन इतना कह सकते हैं कि ज्यादा टाइम नहीं है हम लोगों को, जितना हम लोग 5 साल से 4 साल से, कोई 3 साल से वेट कर रहे हैं, तो उतना वेट करने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी हम लोग यहाँ से कामयाब होने वाले हैं, और कामयाब होंगे तो ऑन पैसिव के साथ ही होंगे, और तो कहीं कामयाबी नहीं दिखाई देती। क्योंकि एक ये फर्स्ट कंपनी ऐसी है जो हमारे लिए काम कर रही है, ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रही है। अगर हम अदर कंपनीज को देखें तो वो सिर्फ अपनी जेबें भरने में लगी है, अपने अकाउंट्स को फिल करने में लगी हुई है, वो किसी के बारे में नहीं सोचती। तो स्टे ट्यून, पॉजिटिव रहिए, और सभी अपने ओन पैसिव के साथ बने रहिए, अपने सीईओ के साथ खड़े रहे। हाँ, जैसे जोसेफ सर ने कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, दुख के बाद ही सुख की असली पहचान होती है। बहुत जल्दी वो चीजें हम लोगों के सब सामने आने वाली है, हम लोग यहाँ से कामयाब होने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, आपके वैल्यूबल सपोर्ट के लिए, और आप लोग हमें यहाँ पे आते हो, हम लोगों के साथ जुड़ते हो, तो थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पे सबसे बोलना चाहूंगी, प्लीज आपके साथ में आपसे जो जुड़े लोग हैं उनको भी लेकर आए, ताकि जो ये नेगेटिव चीजें हो रही हैं, और जो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बैंक की आ रही है, कोई विड्रॉल को लेके आ रही है, तो ये चीजें ना हो, ताकि जो आप
उनको बताते हो, वो कुछ सुनते हैं, वो कुछ समझते हैं, तो उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो वो अगर डायरेक्ट सुने तो वो यहाँ से ज्यादा अच्छा एजुकेशन को ले पाएंगे, इन चीजों से जुड़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आप प्लीज उन तक भी ये मैसेज, हमारा लिंक पहुंचाएं कि हम लोग यहाँ पर सभी के लिए यहाँ पर आते हैं। तो थैंक यू सो मच। और हाँ, एक बात और सबसे बोलना चाहूंगी कि आप सभी रेस्पेक्टेड हो, सभी यहाँ पे एक्टिव लीडर हो, आप लोग यहाँ पे आते हो, ये उसकी पहचान है। लेकिन किसी को भी अपडेट आप खुद से नहीं दो, उनको आने दो वेबिनार तक। अपने इतने सारे सेशन चल रहे हैं, उन्हें सेशंस तक जुड़ने दो, अपने बैक ऑफिस से जुड़ने दो। क्योंकि अगर आप उन्हें पका पकाया खाना दोगे तो वो सोचेंगे कि खाने के लिए भी हमें कोई और हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि ना, अभी तक बहुत से हमारे फाउंडिंग मेंबर ने अपने बैंक कार्ड भी नहीं यहाँ पे बनवाए हैं। तो उनसे बोलो कि अपने बैंक के जो भी उनके एटीएम कार्ड है या फिर उनके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए कार्ड है, तो वो वहां से बनवा ले और खुद अपनी ट्रांजेक्शन को करें। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और अभी हमारे साथ जो यूट्यूब पर हमें बाद में सुनने वाले हैं, उन सबका भी बहुत बहुत थैंक यू कि वो भी हमारे साथ बहुत अच्छे से वहां पर कमेंट के साथ हमें वैल्यूबल सपोर्ट करते हैं। तो मैं उनका भी यहाँ से थैंक यू करना चाहूंगी और कहना चाहूंगी कि हमें आपके वैल्यूबल सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और लास्ट में हम क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to We win are it. so in it, Thank you. unit. All We the are best. so Thank in you. it to win it. ठीक है।